नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। नेपाल के रास्ते आए बाढ़ से बिहार को हर बार नुकसान होता है। आइए देखते हैं इस बार नेपाल बिहार को क्या नया खतरा दे रहा है। बिहार, जी हाँ, नेपाल के रास्ते बाढ़ आ जाने के कारण बिहार अक्सर तबाह होता है। बता दें कि बिहार का बैराज अक्सर खोल देने के कारण बिहार में बाढ़ की तबाही खूब मचती है। प्रत्येक साल कोसी की विकरालता के कारण जान माल की क्षति बिहार को होती है। ऐसे में एक बार फिर से नेपाल ने बिहार में रोक दिया है बांध का काम, और जिससे बिहार में तबाही का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि नेपाल की संसद ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के हिस्सों को अपना दिखा दिया है, और नेपाल ने सालों पुरानी नागरिकता कानून को भी बदल दिया है। भारतीय बेटियों को शादी के बाद नेपाली नागरिकता के लिए 7 साल तक अब इंतजार करना होगा। स्कूलों में चीनी भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। नेपाल ने अपने देश में कोरोना के बढ़ते प्रसार के लिए भारत को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। बता दें कि भारत से सटे नेपाल खासकर बिहार की सभी सीमाओं से जुड़ता लगभग नेपाल, और इस नेपाल में बिहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लोग व्यापार भी करते हैं और अपने बेटे बच्चियों की विवाह भी नेपाल में करते हैं। नेपाल से एक विशेष रिश्ता रहा है। राजा के समय से ही नेपाल और भारत का संबंध मधुर रहा है। बावजूद इसके बदलते समय के साथ नेपाल भी बदल गया। राजतंत्र से प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के बाद अब चीन का उस पर हावी होना भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि भारत के साथ सीमा विवाद के बाद नेपाल सरकार बिहार को परेशान करने लगा है। इस विवाद से खासकर बिहार के बड़े हिस्से में तबाही आ सकती है। नेपाल ने बिहार में राज्य सरकार की ओर से मरम्मत किए जा रहे चंपारण इलाके में भारत नेपाल सीमा से सटे एक बांध की मरम्मत यह कहते हुए रुकवा दी कि यह इलाका उसका है, जबकि वह इलाका नक्शे के अनुसार किसी का भी नहीं है। मानसून के सक्रिय होने के बीच बांध की मरम्मत रुकवाने से बिहार के चंपारण और आसपास बाढ़ की तबाही की आशंका बहुत बढ़ गई है। अगर यह बांध बन जाता और यहाँ काम जारी रहता तो निश्चित रूप से बिहार को एक तबाही से बचाया जा सकता था, लेकिन इस काम में अड़चन डालकर बिहार की मुसीबत बढ़ा दी गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल की इस एकतरफा कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए केंद्र और विदेश मंत्रालय को तत्काल हस्तक्षेप कर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि बिहार के लिए यह बांध बेहद जरूरी है, और जिसके रुक जाने पर यहाँ तबाही की संभावना बढ़ जाती है। मौसम बदल रहा है, जल्द ही बारिश का मौसम आ जाएगा, और ऐसे में यह बांध बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह बांध नहीं बांधा गया तो निश्चित रूप से बिहार में एक नई तबाही, बड़े से भूभाग पर जान माल का खतरा बढ़ता चला जाएगा, और उससे आम जनों को परेशानी होगी। पिछले 1 महीने में नेपाल ने भारत के खिलाफ एक के बाद एक तरफा निर्णय लिए हैं, लेकिन भारत ने अब तक पूरे मामले में स्थिरता बरतते हुए शांति बनाए रखा है। भारत ने इसे अस्थायी मानकर यह उम्मीद रखी है कि जल्द ही बातचीत से सुधार कर लिया जाएगा। भारत साफ कह चुका है कि नेपाल पर हर हालात में सामान्य करने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। आपको बता दें कि यह नेपाल जो बिना वजह बांध को रोक रहा है, यह लगभग ढाका के पास है, चंपारण के क्षेत्र में पड़ता है, और इस बांध के रुकने से निश्चित रूप से यह बिहार के लिए मुसीबत खड़ा करेगा। तो नेपाल ने बिहार में रोक दिया है बांध का काम और बढ़ा दिया है तबाही का खतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें न्यूज, बिहार। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस बार बिहार को कैसे इस आफत से निजात दिलाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।